लोग। आज हम साइंस का क्लास 6 का साइंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था भोजन के बारे में ही था, फूड्स, है ना। वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से मिलता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। भोजन के अंदर क्या क्या होता है, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमें भोजन किससे मिलते हैं, हमें दो ही चीज़ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल, जानवरों से मिलते हैं और क्या नाम वनस्पति से मिलते हैं। तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ से भोजन मिलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ चुका है इससे पहले। अब उसके बाद हम आगे उसके नेक्स्ट चैप्टर आ गए, चैप्टर नंबर 2 पे आ गए, हम उससे आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ गए बस, और बाकी वो चैप्टर में कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, बस हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। सबसे पहले हम जब भोजन के घटक की बात करें, सबसे पहले हम भोजन की बात है, भोजन क्या होता है ना। एनीथिंग दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या दैट ऑर्गेनिज्म ईट ड्रिंक फॉर दियर सर्वाइवल, है ना। कोई भी जीव जो जीवित, कोई भी जीव होता है, जीव मीन्स क्या होता है, जीव यहाँ पे कुछ भी होता है, चाहे यहाँ पे जानवर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या ह्यूमन होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जानवर हो सकता है, चाहे इंसान, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जीव जो जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ खाता है, अब वो खाने वाली चीज़ भी डिपेंड करती है। कोई क्या नाम है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, ये सब चीज़ पढ़ा रखी है। तो कोई भी जीव जो कुछ भी खाता है जिंदा रहने के लिए, हम उसे क्या बोलते हैं, भोजन। अब ये क्वेश्चन जब बोला भोजन, हम कोई चीज़ जब भोजन खाता है तो भोजन भाई हम बात है, पिछले चैप्टर जब हमने पढ़ा था कि शाकाहारी है, मांसाहारी है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट फूड। अब अलग अलग जीव होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, टॉपिक वही है, बस मिलता जुलता है, बस अलग यहाँ पर टॉपिक थोड़ा अलग रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट फूड, अलग अलग जीव जंतु होते हैं, वो अलग अलग भोजन खाते हैं। आप किस टाइप का भोजन खाते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। अब जैसे बात करूँ मैं, अगर एनिमल में जाता हूँ तो रैबिट आ गया, रैबिट में तो रैबिट आपको पता है कि रैबिट ज़्यादा क्या खाता है, आपका जो खरगोश है आपका ज़्यादा गाजर खाते हुए देखा होगा आपने, है ना। कैट आ गई, कैट आपने देखा होगा ज़्यादा फिश है, अगर मिल जाए वो भी खा लेती है, यार मिल्क तो बेसिकली पीती हैं वो ज़्यादा, है ना। तो उनका मिल्क बोल दो, मीट बोल दो। अब आए बर्ड्स भी दो टाइप के, दो। अब देखो बर्ड्स क्या होते हैं, सीड्स भी खाते हैं, क्या नाम बीज वो भी खाते हैं, और इंसेक्ट भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स होते हैं, कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा जो काऊ है हमारा, गाय, वो घास खाते हैं, इसके अलावा कुछ खाते हैं, घास फूस हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं खाते काऊ, है ना। तो हमारे यहाँ पे कुछ मैंने आइटम लिखे, बाकी हम तो इंसान को पता है, हम जो ह्यूमन है हम अलग अलग आइटम खाते हैं। तो ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं कि हमने यहाँ पढ़ा, एनिमल के ऊपर चले गए, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गए, सीधे चले गए। रैबिट क्या खाता है, गाजर खाते हैं। कैट क्या खाते हैं, मिल्क है, मीट है, फिश बोल सकते हो आप यहाँ पे खा सकते हैं। बर्ड्स बीज खाते हैं या सीड्स, और क्या खाते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। इसके अलावा जो काऊ हो गए, काऊ आपको पता है ग्रास खाते हैं, आपने सबने देखा होगा काऊ, ज़्यादा काऊ जो होते हैं ग्रास ही खाते हैं, है ना। अब आया हमारे भोजन क्या क्या होते हैं, तो हम जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमारे भोजन क्या क्या हम खाते हैं। हम ज़्यादा वेजिटेबल आइटम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो यहाँ पे आएगा सम फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्रूट, कुछ होते हैं जो सब्जियाँ खाते हैं, और कुछ सब्जियाँ भी खाते हैं, और कुछ हम फल भी खाते हैं, है ना। फल और सब्जियाँ मतलब बेसिकली हम दोनों चीज़ खाते हैं। इसमें हम क्या नाम है, एनिमल भी बोल सकते हैं, बट उसके हम आगे टॉपिक देंगे। कुछ हम ऐसे, हम ये भोजन तो हमारा क्या हो गया, वेजिटेबल से रिलेटेड हो गया, फ्रूट से रिलेटेड हो गया हमारा भोजन। बट इसके अलावा दूसरा जो हमें मिलता है भोजन, जो फूड मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। एनिमल से कैसे मिलता है, जैसे हमारा हम फिश खाते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा मीट हो गया, इसके बाद फिश हो गया, एग हो गया, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, हमें एनिमल से मिलती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें किससे मिलेंगी, जानवर से मिलेंगी या एनिमल से मिलेंगी, ठीक है। तीसरा जो इसमें तीसरा फूड हो गया जो खाने की चीज़ होती है, हमारा बेसिक फूड आइटम। बेसिक फूड आइटम हो गया आधारभूत जो भोजन होते हैं वो खाएंगे। अब जैसे आपने बताया, अगर आप दाल है, दाल रोटी के साथ खा रहे हो, दाल आप सिंपल तो नहीं खाओगे, आप दाल के साथ चाहे रोटी लोगे चाहे चावल लोगे, दोनों में तो कोई चीज़ तो लोगे, है ना। तो हमने क्या नाम है, इसमें इंग्रेडिएंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो यहाँ बेसिक है, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसका बेसिक आइटम क्या हो गया, जैसे राइस है, हम हर किसी के साथ में खा लेते हैं, ब्रेड हो गया, चपाती हो गई, बिना हम इसके लिए हमारे कोई भी चीज़ नहीं खाया जाए। अगर हम सब्जी भी सिंपल ले रहे हैं खाने के लिए, तो उसके साथ हमें चपाती चाहिए खाने के लिए। तो इसमें वो दिक्कत नहीं है कि हम क्या नाम है, ये हमारे बेसिक आइटम है। हम इसका मतलब बेसिक आइटम है कि हम कोई भी चीज़ अकेले नहीं खाते। अगर हम सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो हम उसके साथ रोटी लेंगे चाहे चावल लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे। ये इतनी बहुत ऐसी बात नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट दाल पी जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट सब्जी उठा के खा लेंगे, उसके साथ कुछ नहीं खाएंगे। वो बिना चावल के या क्या नाम रोटी के बगैर वो सब्जी नहीं खा सकते, ठीक है।
तो हमारा बेसिक फूड आइटम हो गया, आधारभूत भोजन हो गया। इसके बाद फास्ट फूड, ये फास्ट फूड आप लोगों के आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा जंक फूड जिसे बोला जाता है, बहुत ज़्यादा खाया पिया जाता है, जैसे हो गया बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, टिक्की फिश हो गया, ये सब वो चीज़ें हो गई जो हम डेली लाइफ में खाते हैं। हम मज़े से खाते रहे, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, फैट वाला आइटम है, मतलब जिससे हमारा बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता है, हमें हमारे शरीर में नुकसान भी देता है। बट ये है कि हमें इससे प्रोटीन भी मिलता है, थोड़ी मात्रा में इससे प्रोटीन मिलता है, मगर हम अगर लिमिटेड में खाएं तो, अगर हम इसे ओवरलोड हम ज़्यादा मात्रा में चीज़ों खाते थे हमें नुकसान देता है। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो गया, भोजन मिलने का, फास्ट फूड हो गया। फास्ट फूड जिसे हम जंक फूड बोलते हैं, इसमें पिज्ज़ा हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, बर्गर हो गया, ये सब आपको नाम पता है इसमें। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे नाम पता होंगे। फिफ्थ पार्ट हो गया आपका डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब डेयरी जो मॉडर्न से हम जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो भी चीज़ जो मिल्क से बनती जा रही है ना, हम उसे डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। दूध के उत्पाद जैसे बोलते हैं चीज़, बटर, कर्ड, है ना। कर्ड में जैसे दही, बटर में ज़्यादा मक्खन, जो आपको पता है। तो ये वो चीज़ें जो डेयरी से मिलती हैं हमें, मतलब मॉडर्न डेयरी से बोलते हैं, या मिल्क से बनने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी चीज़ें मिल्क से बनती है, दूध से बनती है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आ गया था बेसिकली हमारे 5 पॉइंट्स हैं जो हमें भोजन के रूप में मिलता है, मतलब हमारा जो बोल सकते हैं, हमारा जो आइटम खाते हैं, हम ये सारे आइटम खाते हैं। कुछ का हो गया आर फूड, हमारे भोजन का हो गया। एक हो गया ऑप्टेन फ्रॉम, क्या नाम है, एनिमल, ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल। थर्ड हो गया हमारा बेसिक फूड आइटम। फोर्थ हो गया फास्ट फूड, और एक फिफ्थ हो गया डेयरी प्रोडक्ट। मतलब ये कि हमें ये अलग जो जीव खाते हैं, अलग आइटम, इस टाइप के आइटम खाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, नाम मतलब इसमें और भी फूड आ जाते हैं, बट उसके नाम नहीं लिखे। बट ये कि हम बेसिक एग्जाम्पल सारे लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सब 5 चीज़ें बस याद रखिए, आवर फूड, ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल, बेसिक फूड आइटम, फास्ट फूड और डेयरी प्रोडक्ट। ये 5 हैं जो हमें डिफरेंट रीजन में बोल सकते हैं, डिफरेंट रीजन नहीं बोल सकते, मगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट फूड, अलग अलग मतलब बोल सकते हैं जीव अलग अलग भोजन खाते हैं, इस टाइप के भोजन खाते हैं। अब आगे हमारा एक पॉइंट आ गया, वाई डू वी ईट फूड। अब टॉपिक आ गया वाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों खाते हैं। अगर आपसे बोला जाए आप भोजन क्यों खाते हो, तो भोजन है बोलेगा हम पेट भरने के लिए खाते हैं, और सही बात है, पेट भरने के हमें भूख लगती है, हम इसलिए भोजन खाते हैं। बट इसके अलावा हम और क्यों खाते हैं, तो आपका एक बेसिक रूल है कि हम कोई भी चीज़ फूड क्यों खाते हैं। देखो फूड हमें क्या देता है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है। अगर एग्जाम्पल तौर पर बात करूँ, अगर आप कोई भी खेल खेल रहे हैं कि प्ले ग्राउंड में गया, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो आप थोड़े समय बाद खेलने 1 घंटे बाद आपके थक जाओगे उस चीज़ में खेलते खेलते, आपके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी, आपका एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। तो वो एनर्जी कौन फुलफिल करेगा, आपका फूड करेगा। जो भोजन होगा वो इसी एनर्जी को पूरा फुलफिल करेगा। आपके अंदर जो भी कोई भी कम जितनी भी एनर्जी कम होगी वो आप भोजन के थ्रू, मतलब भोजन फूड के थ्रू उसको क्या नाम है वापस रिकवर करके दोबारा मिल सकता है। तो अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे, जैसे हम योगा करते हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी, हमें फूड क्या है, एनर्जी देता है। इसके जैसे एग्जाम्पल हो गई योगा, हम एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल तौर पर पेड़ों को काटते हैं या जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, थिंकिंग। अब देखिए ये सब तो ये एग्जाम्पल है, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कटिंग ट्री हो गया, जॉब पे जाते हैं, इसके अलावा प्ले हो गया, बहुत सारे हम गेम खेलते हैं उसमें भी हो गया। इसके अलावा एक थिंक आ गया, थिंक मतलब बोलो सोचने में हमारी कौन सी एनर्जी लगेगी। मतलब हम कोई मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम उसमें सोचना तो पड़ेगा, तो उसके अंदर भी तो हमारी एनर्जी वेस्ट कम होगी ना, तो इसमें ये काम हो जाएगा, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे। इसके अलावा स्टडी और भी क्या होगी, इसके अलावा जो भी हम पढ़ाई के लिए भी सोचते हैं, हमारे खुद की पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, तो उसमें भी हमारी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसके भी हम बोलते हैं थिंकिंग। तो ये हमारे पॉइंट हो गया। हमारा अगर कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताओ भोजन क्यों लेते हैं, फूड क्यों टेक करते हो, तो आप यहाँ क्वेश्चन में आपका आंसर बता सकते हो कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है। पहला पॉइंट, फूड से एनर्जी क्यों मिलती है, आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, फूड गिव्स अस एनर्जी। एग्जाम्पल योगा, एक्सरसाइज, कोई भी प्ले हो गया, कोई भी गेम हो गया, और कटिंग ट्री, जॉब, थिंकिंग एग्जाम्पल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पूछ लिया जाएगा कि थिंकिंग से मतलब आप क्या सोचा है, थिंकिंग में आप क्या आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तो आप इसमें बोल सकते हो। अगर जब भी थिंकिंग की बात की जाएगी, थिंक मतलब होता है मेंटल, एक होता है आपका फिजिकल, एक फिजिकल होता है और एक होता है मेंटल। अब देखो फिजिकल मेंटल मतलब हम दिमाग से कोई चीज़ सोचते हैं जो हमारे मेंटल से रिलेटेड हो गई, और अगर बाकी हमारा जॉब हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, ये हमारे किसका है, फिजिकल। एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। हम ना अब कोई भी चीज़ हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं तो हम उससे बोलते हैं क्या नाम है, शारीरिक रूप से हमारे शारीरिक रूप से करेंगे तो ऐसा चीज़ शारीरिक रूप से फिजिकल है। बट अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो उसमें आपकी एनर्जी जाएगी, हम उसे मेंटल बोलते हैं या बोलते हैं फिजिकल, सॉरी मेंटल, फिजिकल ये हो गया, और मेंटल एबिलिटी मतलब शारीरिक, और ये मानसिक से रिलेटेड हो गया। मानसिक मतलब दिमाग से रिलेटेड हो गया। ये चीज़ हम दिमाग से सोच रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी इसमें भी कंज्यूम होती है, खर्च इसमें भी होती है।
बहुत फर्क हो गया। हमें ये वाली एनर्जी दिखाई देती है, हम सोचते हैं कि हम खेल रहे हमारी एनर्जी कम हो गई, बट हम थिंकिंग के ऊपर नहीं सोचते। थिंकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम स्टडी करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, तो उसमें भी हमारी एनर्जी डाउन होती है। और थिंकिंग आपको पता है, हमको इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सोचते हैं तो उसमें भी हमारी थिंकिंग डाउन होती है। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, आप बैठे बैठे कोई चीज़ सोच रहे हो, सोचने मतलब खेल के बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, कि हम ये बेसिकली किसके बारे में आ जाएगा, थिंकिंग के बारे में। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाई डू वी ईट फूड, तो आप ये डाल सकते हो कि इसमें हमें गिव्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, है ना। प्रोवाइड क्या करता है, बेसिकली फूड क्या हमें देता है, न्यूट्रिएंट देता है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक, भोजन पोषक प्रदान करते हैं हमें। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, न्यूट्रिएंट मतलब जिसे न्यूट्रिएंट भी हमारे क्या हो गया, न्यूट्रिएंट को हम यहाँ डिफाइन कर रखा है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। पहला हमारे के न्यूट्रिएंट से रिलेटेड क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बॉडी, हमारे शरीर को विकास और विस्तार करता है, हमारे शरीर का विकास करता है और विस्तार करता बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल पर न्यूट्रिएंट हमें क्या करेगा, हाइट एंड वेट। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा हाइट हो गया, हम जब छोटे होते हैं तो हमारी हाइट भी कम होती है, हमारा वेट भी कम होता है। हम जैसे बड़े होते जाते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे हमारे बड़े होते जाएंगे, हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी और हमें उतने ज़्यादा भोजन खाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 साल तक थोड़ा सा कोई भी थोड़ा सा आइटम खा के आपका पेट भर जाता है, जैसे ही आप बड़े होते हैं तो आपकी भूख लगने की ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाना खाते हो। तो यही एक न्यूट्रिएंट्स है। आप जैसे जैसे बड़े हो गए तो न्यूट्रिएंट क्या करेगा, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपके शरीर का विकास करेगा। जब आपके शरीर का विकास होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो आप वो एनर्जी किससे पूरी होगी, फूड से। जैसे जैसे आप भोजन खाओगे वैसे से आपकी एनर्जी फुलफिल हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा। एग्जाम्पल तौर पर डालते तो हाइट एंड वेट इंक्रीज, ये हमारी ऊंचाई, हमारे शरीर का भार ऊंचाई को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा हो गया, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया न्यूट्रिएंट, जिसे हम पोषक बोलते हैं। आपको हम बोला कि भैया चलो मानता है न्यूट्रिएंट हमें क्या देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट होता क्या है, अगर हमें किससे मिलेगा, कुछ ये बताओ, ये न्यूट्रिएंट पोषण हमें मिलेगा किससे, तो ये हमें किससे मिलेगा, फिश से। आप बोलोगे फिश, आप देखा होगा फिश से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब क्या क्या मिला है, टिश्यू न्यूट्रिएंट, ऊतक के सही करना, जो भी हमारे बॉडी के ऊतक होते हैं, है ना, उसे ठीक करना होता है। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, ब्रेड से मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, इन चीज़ों को मिला के हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये हमें 3 चीज़ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तीनों चीज़ से मिला के हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट किससे हमें मिलेगा, ब्रेड से मिलेगा, व्हीट से मिलेगा, फ्लावर से मिलेगा, चपाती, मतलब इन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सब हमें क्या बता रहा है, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट में किन किन चीज़ों से मिल सकते हैं, अगर हम क्या क्या चीज़ खाएं जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिले, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी है, हमारी बॉडी की ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके अलावा क्या मिनरल, खनिज, अगर हमें मिनरल किस चीज़ से मिलेंगे, हम जितना भी फ्रूट आइटम खाते हैं, हमारा क्या बनाना हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ये सब इसमें क्या मिलेगा, हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही है। इसके अलावा फैट हमारे लिए बढ़ता है। अब जैसे बटर हो गया, घी हो गया, अब बटर घी ये हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे शरीर को बहुत न्यूट्रिएंट देते हैं। बट अगर हमें इसका क्या नाम है, यूजेस है, और मतलब बहुत ज़्यादा यूज करें, हमें इसका प्रयोग करते हैं, हमें जैसे हम बहुत ज़्यादा बटर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारे फायदेमंद देगा, हमें बहुत शरीर को एनर्जी भी देगा, न्यूट्रिएंट भी देगा। बट अगर इसे आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, हमारे शरीर में नई नई बीमारियों को पैदा करेगा। इसके अलावा आपके बॉडी का फैट बढ़ाएगा, आप मोटे हो जाएंगे, आपको बॉडी के अंदर टाइप की प्रॉब्लम होगी, जनरेट होगी। और लास्ट पॉइंट है इसका विटामिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने विटामिन ए, बी, सी, इसके बारे में पढ़ा हुआ, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। विटामिन ए, बी, सी क्या है, जैसे हमें किससे मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, जैसे पालक हो गया, है ना, उसके बाद आपको ब्रोकली होगी, जितनी भी हरी सब्जियां हो गई, उससे हमें कहा कि इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन मिलता है। जैसे ब्रोकली आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, ये हमें ब्रोकली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन देता है। ठीक है, आपका पॉइंट है, ताकि अगर कोई पूछ ले आपसे कि विटामिन अगर हम फूड पी लेते हैं, पहला पॉइंट क्या डालोगे, फूड गिव अस एनर्जी। सेकंड पॉइंट क्या डालोगे, फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। अगर न्यूट्रिएंट के बारे में कोई पूछ ले तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे लिए,
न्यूट्रिएंट हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं? फिश से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, फैट से मिलते हैं, विटामिन से मिलते हैं। अगर आपसे बोले न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक का पॉइंट है। तो आइए हम आगे वाले टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद में। अब आगे वाला टॉपिक हमारा है दैट ब्रेड पोटैटो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। क्या जो आलू हो गया, ब्रेड हो गया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं, ये पता करना है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे न्यूट्रिएंट होता है, पोषक होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हमारे लिए? पोषक। पोषक हमें किससे मिलता है? न्यूट्रिएंट अभी मिला था फिश से मिलता है ना, मैंने आपको बता दिया फिश से मिलने वाला वो एग्जाम्पल, तो फिश हो गया आपका, एनिमल से रिलेटेड हो गया जो मिलता है हमें, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट में हमें क्वेश्चन ये बोला है क्या ब्रेड या पोटैटो में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता? तो मैं बता दूँ कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं। उससे पहले बता दूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। किसके अंदर होता है? कार्बन के अंदर होता है। अब इसके अंदर ये ना क्या केमिकल मेड है, मतलब एक रासायनिक है नाम है इसके अंदर कौन सा रसायन मिलते हैं? जो हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलकर बनता है? ये केमिकल नेम है, कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ना। अब कार्बोहाइड्रेट से कुछ एग्जांपल देख लो, मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल क्या है? जैसे स्टार्च हो गया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मन। अब देखिए ये कहाँ पाया? कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, बट ये कहाँ पाया जाएगा? अभी किसके अंदर पाया जाएगा? क्योंकि ये भी मेरे न्यूट्रिएंट्स है। जब कार्बोहाइड्रेट मेरे न्यूट्रिएंट है, ये हमारे ये भी मेरे न्यूट्रिएंट्स है ना। तो ये किसके अंदर पाया जाएगा? ये किसके अंदर पाया जाएगा? अब देखो प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन फूड, जो स्टार्च है हमारा किसके अंदर पाया? स्टार्च हमारा किसके अंदर पाया जाएगा? जितने भोजन के, ये भोजन में काफ़ी मात्रा में होते हैं, मतलब भोजन से जितनी भी चीज़ जो भोजन में होता है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में हमारा क्या होता है? स्टार्च होता है। ये स्टार्च मेरे लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड चीज़ क्या होगी? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मीन्स क्या होता है हमारे लिए? ये किसमें मिलता है? हमारा फ्रक्टोज भी हमारे कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। ये किसके अंदर मिलता है हमें? ये फ्रूट के अंदर मिलता है। ये से फ्रक्टोज मतलब फ्रूट हो गया, तो ये बेसिकली क्या है? मतलब फ्रूट से मिलता है। ये हमें किसमें मिलता है? हमें फल वाले जितने भी फल से मिलने वाली चीज़ों के अंदर पाया जाता है, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, जितने फल वाले आइटम होते हैं कुछ ये हमें क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज से मिलता है। इसके अंदर लैक्टोज, ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? ये हमारे मिल्क आइटम है, जितने भी हो गए, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये हमारे किससे मिलकर बनेगा? दूध वाले आइटम से। हम जितने ये दूध में काफ़ी मात्रा में मिलता है, हमें ये सोच लेना है ये किस में पाया जाएगा? ये फल वाले सॉरी फूड में पाया जाएगा। अगर मैं पूरे स्टार्च की बात करूँ, स्टार्च किसके अंदर मिलेगा? हमें फूड में मिलेगा, भोजन के अंदर मिलेगा। फ्रक्टोज हमें किसके अंदर मिलेगा? ये फूड के अंदर मिलेगा, फल में मिलेगा। इसका लैक्टोज हमें किसके अंदर मिलेगा? मिल्क वाली आइटम, ये मिल्क में मिलेगा, ये मिल्क वाली आइटम के अंदर मिलेगा हमें, जैसे हो गया चीज़ या बटर हो गया। फोर्थ पार्ट होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज में किसके अंदर मिलेगा? हनी, मतलब जो शहद होता है उसके अंदर ये क्या नाम है? ग्लूकोज पाया जाता है। इसके बाद क्या होगा? सेलुलोज। सेलुलोज हमें किसके अंदर मिलेगा? प्लांट प्लांट के अंदर मिलेगा। सेलुलोज हमें किसके अंदर मिलेगा? पौधों के अंदर मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। अब जैसे हो गया स्पेशली लीफी वेजिटेबल, जितने भी हमें खासकर जितने भी पत्तेदार होते हैं ना, जैसे साग हो गया, पालक हो गया, उसके अंदर में काफ़ी मात्रा में हमें ये क्या मिलता है? हमें सेलुलोज। तो बेसिकली हमें कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर पाया जाता है? ब्रेड या पोटैटो। इसके अलावा और भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? हमारे स्टार्च होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है। अब ये फूड हो गया आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट, वह भोजन या फल जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब बताना वह भोजन या फल जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम बता सकते हैं पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, व्हीट, कॉर्न में झल्ली जिसे आप बोलते हो, जिसे भुट्टा बोलते हैं, हम झल्ली बोल जाता है, राइस, शुगर जिसे हम बोलते हैं हम गन्ना। तो ये इसके अंदर हमें ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं इसके अलावा, बट ये सब इसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ तक का भी जो ये वीडियो है जिसके अंदर बताया कार्बोहाइड्रेट के पार्ट कितने हो गए, ये स्टार्च किसके अंदर पाया जाएगा, फ्रूक्टोज किसके अंदर पाया जाएगा, लैक्टोज किसके अंदर पाया जाएगा, ग्लूकोज और सेलुलोज, ये सब किसके अंदर पाए जाएंगे, ये सब किसके अंदर पाए जाएंगे, ये बता दिया। इसके अलावा फ्रूट आइटम जितने होंगे ये किसके अंदर मिलेगा, हमें ये नहीं बता दिया। इसके अलावा अब हमें इसके जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हमें ये बताना पड़ेगा, ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि प्रूफ करके बताओ पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें बेसिकली एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 ये बाकी जो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो पार्ट 2 में समझा जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना। बाय।